हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। कल का जो वेबिनार था और मैंने उस वेबिनार में आप लोगों को बताया था कि ये शिवेन ने गिफ्ट किया है। आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस फॉर माई वीडियो रिकॉर्डिंग बिकॉज मैं बहुत दिनों से चाह रही थी और मेरी तमन्ना भी थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिले जो मेरे यूट्यूब चैनल और यूट्यूब के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे फ़ायदेमंद हो। और मैं ना एक छोटे छोटे माइक्स ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्स मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर बैठे। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, कल का वेबिनार बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आने लगे हैं, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, इतना समय निकाल के मेरे साथ मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक मैं बनाने वाली हूँ, कल ना मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वो है मैनिक मैनिफेस्टर। ये मैंने गैबी से सीखा है। गैबी कहती हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एफर्मेशन, मेडिटेशन, हर वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही होती है ना। हम हर टेक्निक करते हैं, 555 टेक्निक, 369, मतलब दुनिया की सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपने यूज़ कर ली है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करते हो। ठीक है, तो कैसे, क्यों, ये मैं बताती हूँ। बिकॉज हम लोग क्या हो गया ना, हम लोग बहुत टेक्निकल हो गए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गए, तभी हम सारे लोग टेक्निक्स के पीछे भाग रहे है ना। एक टेक्निक छूटती नहीं है, दूसरी टेक्निक के पीछे भागते, दूसरी छूटती नहीं है, तीसरी के पीछे भागते। उसने अगर बोल दिया कि अरे मेरी चीज़ इससे पूरी हुई, आप उसको ट्राई करने लगते हो। आप सब चीज़ ट्राई कर रहे हो सिवाय एक चीज़ के, वो है विथ अलाइनमेंट। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से हाउ टू स्टार्ट बीइंग अलाइन्ड विथ यूनिवर्स। क्योंकि जो सोर्स है आपका, है ना, अब्राहम कहती है ये सोर्स आपको 24 घंटे आपके साथ है, बट क्या होता है, आप थोड़े से मिस अलाइन हो जाते हैं, मतलब आप थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए 24 घंटे उतने ही अवेलेबल होते हैं जितने वो बाकी लोग जो सक्सेसफुल है, फेमस है, जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, वो टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल आपके करीब होता है। उसको बस आपको शिफ्ट करना होता है। तो अब वो शिफ्टिंग कैसे करेंगे? मैंने जो ऑब्ज़र्व किया लोगों में अभी तक, मतलब मैं वेबिनार से लेकर हर चीज़ में मुझे एक चीज़ समझ आई कि सबसे पहले ना लोगों को यही नहीं समझता कि अलाइनमेंट स्टार्ट करे तो कैसे करे। वो हर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हर मेडिटेशन यूज़ कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मतलब अभी तो मुझे कल पता चला कि लोगों ने मुझसे ज़्यादा चीज़ें करके बैठे। कोई आर्ट ऑफ लिविंग है, कोई सुदर्शन क्रिया जानता है, कोई विपासना करके बैठा है, लोग तरह तरह की चीज़ें करके बैठे। लेकिन आज जब वो अलाइनमेंट में आए हैं तो उनके साथ मैजिक हो रहा है। आज जब वो हीलिंग कर रहे हैं तो उनके साथ मैजिक हो रहा है, क्योंकि जितना जितना वो नेगेटिविटी काटते जा रहे हैं उतना उतना वो पॉजिटिविटी, मतलब वो एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे भर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग्स, एंड दे आर कनेक्टिंग विथ यूनिवर्स। या कह सकते हैं दे आर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स। एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स मतलब आप अलाइनमेंट में हो। और ये कैसे हुआ? सिर्फ पॉजिटिव बातें करके, पॉजिटिव थॉट्स रख के, सारी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से। आपकी जो फीलिंग होती है ना, वही इंडिकेटर होती है कि क्या आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड है या आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हैं। मान लीजिए अगर आप अलाइंड है तो आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने मांगा और वो चीज़ आप तक पहुंच जाएंगी। अभी जो सेल्फ़ लव ग्रुप का वेबिनार चल रहा है, आज उसका लास्ट डे है और लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। रोज़ कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी आती है, लोग ग्रुप पर इतनी सारी बातें बताते हैं। मैं कुछ क्लिप्स डाल दूँगी, मैंने व्लॉग में खैर डाला है अपने, लेकिन मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझेगा कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है जस्ट इन 10 डेज़। और कई सालों से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन में जो जादू हुआ है वो कई सालों से नहीं हो पाया था, बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके अंदर लैक था। वो था उनका अपना सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। इन चीज़ों पे जब उन्होंने फोकस किया, डेफिनेटली उनकी अलाइनमेंट होने लगी यूनिवर्स के साथ। और जब अलाइनमेंट होने लगती है ना,
तो मैजिक होने लगता है। आप जो बोलोगे ना वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके पास ला कर देता है। एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसके बाद मिलते हैं। आपको मैं सबसे पहले तो यूट्यूब पर मैं फॉलो कर रही थी। हाँ। पर मुझे यानी बहुत ये था, तो मैं आपका ये सबसे पहले सेल्फ लो वाला वो सबसे क्या वर्कशॉप था ना। हाँ हाँ, वो ज्वाइन किया। 3 डे का था शायद। हाँ। और फट से आपका ये भी आ गया। मैंने वो यानी मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद अभी तो इतना इतना पॉजिटिव हो गई मेरी लाइफ की क्या बोलूं। और जो चाहिए वो मिल रहा है मुझे। देखो उस दिन ना मैं ऑफिस में गई थी और घर को आने के लिए यानी मैं अप डाउन करती हूँ। हाँ। यानी सिटी में से मुझे ब्लॉक में जाना पड़ता है जॉब के लिए। तो जा रहे थे तो निकल गई तो बहुत बारिश आ रही थी, बहुत सी बारिश आ रही थी, यानी कि जा नहीं सकती थी मैं। तो मैंने होलो पेंट कर ली ना, तो वो स्टॉप हो गई और मैं बस स्टॉप में चली गई। वहाँ मेरे को तो इतना बहुत ही एक्साइटमेंट मिली थी। मैं वो बारिश ये हो गई, वो बारिश ही नहीं थी। और आज तो आज भी इतना अमेजिंग ये हो गया कि देखो मैंने फ्राइडे को मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि मुझे मॉल में जाना है करके। हाँ। यानी हमारी सिटी तो स्मॉल सिटी है। हाँ। तो उधर अभी दो तीन मॉल बन गए हैं अभी। अच्छा। ज्यादा मॉल नहीं, अभी न्यू में ट्रेंड्स मॉल लग गया है। हाँ। तो उसमें जाना था मुझे। हाँ। तो मैंने हस्बैंड को गाड़ी पे बोला कि मुझे उधर जाना है। हाँ। तो वो बोल रहे थे ठीक है। और आज दीदी मेरे फ्रेंड आ गए, यानी क्या वो बोलते हैं मम्मी के यहाँ आ गई वो। और उसने मुझे मैसेज डाला कि अपने को मॉल में जाना है, तो रेडी हो जा। इतने खुश हो गए दीदी कि यानी कि मुझे जाना था और फटाक से एक दिन में पूरा हो गया। वाह, कांग्रेचुलेशंस। ये होता है अलाइनमेंट। और एक जॉब में का है वो भी मेरे जॉब का है। तो एक क्या बोलते हैं, अभी काम करना पड़ता है स्कूल यानी एजुकेशन का है मेरे इसमें डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो उधर तो एक सर बोल रहे थे कि आपको स्कूल में सर ने यानी रजिस्टर में लिखा है कि मैम का बहुत बहुत थैंक यू, यानी कि उन्होंने एक यानी काम को इतना जल्दी कर दिया है कि लोग नहीं करते। इसको कहते हैं मैजिक। बहुत यानी डिस्टेंस पे रहती है और उनका कोई बातचीत वगैरह नहीं होता, यानी क्या है ना, तो ज्यादा आ नहीं सकते ऑफिस में वगैरह। फिर सिर्फ उन्होंने मुझे मैसेज डाल दिया कि मैम ऐसा काम है और मैंने फटाक से कर दिया। तो उस यानी उन्हें जो शेरा बुक रहता है यानी मेंशन करना पड़ता है कि क्या हो गया कैसे हो गया। तो उन्होंने पूरा 2 पेज मेरे लिए 2 पेज लिखा मेरे उसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। नहीं मुझे ना दूसरे सर आ गए, यानी वो सर उस स्कूल पे विजिट के लिए। तो उन्होंने पढ़ा उन्होंने पढ़ा कि ऐसे ऐसे वो फिर ऑफिस में आ गए और वो सर ने मुझे बोला कि कितना तेरा तो वो स्कूल में इतना सारा लिखा है, किसी का भी नहीं है। तो हमारा तो कभी नहीं लिखते लोग, तेरा कैसे लिख जाएगा। मैं इतनी खुश हो गई। वो सर ने उस सर को फिर कॉल लगाया और उन्होंने मुझे मैम बोले मैंने अभी तक आपकी लड़की नहीं देखी, बोले कि फटाक से काम कर दिया। बहुत हैप्पी हो गई उस टाइम। दैट्स गुड यार। मैं एक और को लेती करना पड़ता है, करते ही है ना। हाँ। पर ऐसा और एक चीज अच्छा और है जो मेरा बहुत और है बहुत सारे बोल रहे ना वो हो जा रहा है अभी। और क्या है अभी जो अभी मैंने जो मैनिफेस्ट करने वाली हूँ मैं, जिसके लिए आपके तरफ यानी मैंने ऐसा लगा कि हो जाएगा, मैडम बोलेंगी तो हो जाएगी। जो मुझे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसका तो इतना बड़ा इंट्यूशन आया मैम कि ऐसे मुझे लग रहा था कि रियल हो गया वो। वाह, ऐसे लग रहा था। वो कौन सी साइन है अभी यूनिवर्स मेरे साथ में है ये तो मुझे फुल 100% मालूम है। और वो उसका इंट्यूशन इतना बड़ा आ गया कि मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी ऐसे हो गया,
यानी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी कुछ भी नहीं है और नाच रहे थे मैम में। तो एक्चुअली हो गया है, हो गया है। हाँ, बहुत हाँ, जल्दी वो हाँ, हो गया है। हाँ, यानी इंट्यूशन ही आया। मैं रात को सोई थी ना मैम, तो सुबह में उठी ना तो मुझे ऐसा, यानी क्या बोलते हो, क्या बोलूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या। और यानी रियल में देखा मुझे कि ऐसे हो गए, ऐसी सिचुएशन है, ऐसा हो वाव। गया करके। वाओ। और मैंने आँख खोली ना मैम, तो सुबह हो गई थी और मैं उठ गई फिर। वाओ ऐसा हो यार। गया। हाँ, तो कौन सा इंट्यूशन था, यानी मुझे तो इतनी पॉजिटिव हो गई, मैं और ज्यादा पॉजिटिव हो गई कि नहीं अभी तो सब ठीक हो जाएगा। वो आपकी वजह से मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे लाइफ में आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने आज शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यानी आपको मैसेज डालने वाली थी मैं सुबह, हाँ। और मुझे लगा कि आपसे मैं बात ही करूंगी, और आपने मुझे अनम्यूट भी कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, आपने खुद ही मुझे अनम्यूट कर दिया। चलो अब मैं आपको म्यूट करती हूँ और दूसरों को अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच ठीक है, अंकिता, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ओके, अब कौन है? प्रकाशनी सिंह दक्षिता। पहले दक्षिता को बोलने देंगे फिर प्रकाशनी सिंह को बोलते हैं, ठीक है? हेलो, हेलो दक्षिता जी, कैसी है आप? किधर है आप? पहले तो यही ढूंढना पड़ रहा है मुझे। हाँ बोलो दक्षिता। मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम तो बहुत अच्छी हो ही। थैंक यू जी, आपकी वजह से यूँ सच बताऊँ तो जी, एक गुड न्यूज़ है कि मैंने ज्वाइन कर ली है जॉब मेरी। और पता है क्या हुआ है उसमें? ऐसा हुआ कि जो कॉलेज की बस आती है ना, वो उसकी लोकेशन ना बहुत दूर थी, मतलब मेरे घर से। तो मैंने उस यूनिवर्स से बोला, देखो ऐसा है, मुझे ना बिल्कुल ऐसे जाना है कि मेरे घर के बाहर से बस मुझे उठाए और वहीं पर मुझे उतारे। आपका काम है, देख लो आप। और पता है ड्राइवर की बारे में मान गया, खुद से आ गया वो कि ठीक है मैम, जहाँ आप कहोगे उसी लोकेशन से हम आ जाएंगे मेरे के लिए। पता है जो मेरे बाकी के कलीग्स वगैरह थे, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हुई, बट कोई कुछ नहीं बोला। इवन जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है, सब मेरे फेवर में कि ठीक है, जैसा दक्षिता मैम से अब उनको वहीं पे रिसीव करना है। और मतलब सब ऐसे शॉक हो गए कि मैम आज तक तो डे 1 है और फिर भी आपको मतलब इतना ज़्यादा छूट मिल गई कि जहाँ से आप जाओगे वहीं पे आप। पता है ये सबसे बड़ी बात क्या है? और मेरे को ना जिस लोकेशन पे अब मेरे को मिली है ना, मेरे को मेरे होम टाउन में ही जॉब मिल गई है, यहीं पर लोकेशन में। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी अनफोल्डिंग ये हुई है कि 5 साल पहले ना मैं इसी जगह पे आई थी इंटरव्यू देने के लिए। और तब मैं चाहती थी कि मतलब मेरे को यहाँ पे जॉब मिले, और अब 5 साल बाद, मतलब 5 साल पहले मैं कहीं और जॉब करती थी, और अब मुझे इसी लोकेशन पे जॉब मिली है। तो पता है मेरे साथ अनफोल्डिंग ऐसे हुई है कि मैंने यूनिवर्स को बोला था कि मतलब मैंने ऐसे बोला था कि मेरी जो डिजायर्ड लोकेशन ना वो इस तरह से थी कि जहाँ मेरे पार्टनर रहते हैं, मैं चाहती थी मेरी जॉब लोकेशन में वहीं पर रहे। तो मेरी लोकेशन उनके साथ जुड़ी हुई थी, मेरी इच्छा। अब हुआ ये कि 2 महीने मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं दूर वाली लोकेशन ज्वाइन नहीं कर पाई। और एक्चुअल में पता है क्या हुआ थी? मैं इससे ना शायद और लोगों को भी पता चले कि कैसे आई होप आपने वो क्लिप इन्जॉय किया होगा। प्लस मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप भी करना चाहते हैं, है ना, अगर आप भी करना चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्ट talking good with yourself, start appreciating yourself, start practicing self love, start taking care of yourself। सब कुछ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बस आपको टैप करना है उस चीज़ को, है ना। शुरुआत आपके नेगेटिव थॉट से होती है। शुरुआत उसी नेगेटिव थॉट को अगर आपने चेंज कर दिया पॉजिटिव थॉट में, तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। आप जब अपने साथ जो भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं अपने अंदर, अपने मन के अंदर, चाहे वो किसी और के लिए हो या खुद के लिए हो, अगर आप वो चीज़ पॉजिटिव वे में करते हो, प्यार भरी बातें करते हो, तो डेफिनेटली आपके साथ हर वो चीज़ होने लग जाएंगी जिसको आप कहते हो मैजिक एंड मिरेकल। सो
मैं इतने आराम से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी राया सो रही है और मैंने ये माइक यूज़ किया है। मुझे नहीं पता कि कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसे मेरी वॉइस आप तक पहुँचेंगी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर पहुँचे। सो कमिंग बैक टू, आपने जिस तरीके की सक्सेस स्टोरी अभी देखी है, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जो चीज़ आपने इतने सालों से आप फॉलो कर रहे हो, बस एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है, वो है खुद को बदलना है, खुद की बातें बदलना है। जिस तरीके से आपकी सेल्फ़ टॉक है वो आपको डिफ़ाइन करती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपकी सेल्फ़ टॉक पॉजिटिव है खुद के साथ तो डेफ़िनेटली आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, और फिर उसके बाद अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हो तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, डोंट बी अ मैनिक मैनिफेस्टर। So with this note, I'll take sign off. Bye bye.